उठता है, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि वेदर प्रियम्बल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उभर कर सामने आया 1960 में, इन बेरूबारी यूनियन केस 1960। In this case, Supreme Court said that preamble is not part of the Constitution, कि preamble जो है वो Constitution का पार्ट नहीं है। Why? किस बेसिस पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात? सुप्रीम कोर्ट फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ यूएसए। उसने यूएसए के ट्रेडिशन को देखा, क्योंकि यूएस के अंदर वहां का जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसलिए इंडिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, यूएसए को फॉलो करते हुए, इंडिया के प्रियम्बल को भी को लेकर के ये अपना फैसला सुनाया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन यूएसए प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो बात खत्म हो गई कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये सवाल दोबारा उभर कर सामने आया 1973 में, इन केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है? इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन। तो पुराना जो फैसला था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और टोटली ऑपोजिट फैसला आया कि प्रियम्बल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस बेसिस पर कहा कि एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? SC overlooked the fact that, like any other part of the Constitution, preamble was also adopted by Constituent Assembly. कि जैसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग जो पार्ट हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, अनेक्ट किया था, उसी तरह से प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अनेक्ट किया था, अडॉप्ट किया था। तो क्या मतलब हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, जहां फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अनेक्ट किया था, अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पास किए गए थे और लॉ बनाए गए थे। ठीक है? सहमति के द्वारा। तो ऐसे ही प्रियम्बल को भी उन्होंने अडॉप्ट किया, अनेक्ट किया। अडॉप्ट यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फैसला पास कर दिया इसको। अनेक्ट यानी उसको लॉ बनाया, प्रेसिडेंट की के साइन हुए, उसकी भी सहमति मिल गई, तो अनेक्ट हो गया, लॉ बन गया। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाते समय जैसे अदर पार्ट्स को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, अनेक्ट किया, वैसे ही प्रियम्बल को भी अनेक्ट किया गया था। तो इसलिए ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है? लेटर ऑन इन एसआर बोमाई केस 1994 एंड LIC केस 1995, तो यहां पर क्या कहा कि एसेंशियल पार्ट है। ठीक है? देन एसआर बोमाई केस 1994 और एंड LIC केस 1995 में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट said that, held that preamble is integral part of the constitution. एसेंशियल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है। तो देखिए ये 4 केसेस याद रखिए, 4 केसेस इनको याद कर लें। बेरूबारी यूनियन केस 1960, केशवानंद भारती केस 1973, SR बोमाई केस 1994 एंड LIC केस 1995। 1960 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं है पार्ट।
केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि ये असेंशियल पार्ट है। एसर बोमाई केस 1994 एंड एलआईसी केस 1995 में क्या कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो अब बात करेंगे प्रियम्बल से जुड़ी और बातों को जानेंगे कि प्रियम्बल जो है इट इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और एनी अदर बॉडी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये जो प्रियम्बल है ये एक इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स बातें इसमें दी गई हैं, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सोर्स ऑफ पावर प्रियम्बल नहीं है। ठीक है ना, तो ये कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस हैं। जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, प्रियम्बल से नहीं मिलती, यही बात कही गई है। सेकंड, दिस इज नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल है, दैट इज इट्स प्रोविजंस नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है,